तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे वो छोटे काश्तकार खासकर या जो किराए पर भी काम करते हैं कि जब गंदम की कटाई का सीज़न शुरू होता है तो इसमें जो थ्रेशिंग है उसके दौरान कुछ एहतियातें हैं, वो आपने ज़हन में लाज़मी रखनी है। सबसे पहले तो आपने थ्रेशर को इस्तेमाल करने से पहले उसे आपने कारीगर से अच्छे कारीगर से लाज़मी चेक करवाना है। क्योंकि अगर आपकी थ्रेशर लगी हुई है रकबे के अंदर और दरमियान में कोई इशू आ गया टेक्निकल, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा। यानी अगर आप किराए पर चला रहे हैं तो आपका वो 1 दिन में अगर 6 घंटे या 4 घंटे वो मशीन ख़राब हो गई तो आपका वो दिहाड़ी मारी गई। इसी तरह बाद दफ़ा हादसात हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने कटाई शुरू होने से पहले-पहले बल्कि आजकल तो जल्द से जल्द जो है वो अपनी थ्रेशर की जो है वो रिपेयरिंग वग़ैरह उसका रंग-रोगन सारा कुछ जो है वो चेक करवा लें। अच्छा, इसी तरह बाज़ दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जो उनको नया-नया शौक आता है कि जी इस दफ़ा हम जो है ना वो थ्रेशर इस्तेमाल करते हैं, किराए पर चलाते हैं। यानी कि हम कह लें कि जो नए ऑपरेटर होते हैं, तो उनको जो है ना वो थ्रेशर के मुतालिक पहले नो-हाउ होनी चाहिए, जो तजुर्बाकार ड्राइवर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सबसे अहम बात, जब भी थ्रेशर चल रही हो तो थ्रेशर को आपने अकेला नहीं छोड़ना, यानी थ्रेशर और ट्रैक्टर को आपने अकेला नहीं छोड़ना, वरना कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद एक और अहम बात कि जब थ्रेशर चल रही हो, डीज़ल ख़त्म होने वाला होता है ट्रैक्टर की टैंकी में, तो आपने चलते ट्रैक्टर में डीज़ल नहीं डालना। पहले आप उस ट्रैक्टर को बंद करें, थ्रेशर रुक जाए, तसल्ली से उसमें आप डीज़ल डालें, उसे बंद करें और उसके बाद फिर आप थ्रेशर जो है वो चलाएँ, यानी ट्रैक्टर चलाएँ। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जो कि गंदम में अक्सर जो है वो खेतों में आग लग जाती है। एक और मसला होता है कि बाद दफ़ा स्पार्किंग हो जाती है किसी हिस्से से। हमारे जो है ना ड्राइवर हज़रात वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो वहीं कहीं नज़दीक गिरता है तो ट्रैक्टर को भी आग लग जाती है, थ्रेशर को भी आग लग जाती है और जो काश्तकार की गंदम थी वो तो वैसे रगड़ी जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें जब आप थ्रेशर के करीब हों, ट्रैक्टर के पास हों, तो वहाँ पर आप सिगरेट भी ना पिएँ और आपका जो ट्रैक्टर है या थ्रेशर है वो हर लिहाज से ठीक हो, कहीं से कोई रगड़ जिससे चिंगारियाँ निकलती हैं, स्पार्किंग हो रही होती है, ऐसा ना हो रहा हो। जो आपने खिलवाड़ लगाया होता है, जहाँ पर आप जो है वो थ्रेशर के अंदर गंदम फेंक रहे होते हैं, अगर उसमें थोड़ी-सी चिंगारी चली गई, तो एक दफ़ा जब आग लगती है तो फिर वो काबू ही नहीं होती। तो थ्रेशर चलाने लगते हैं तो उससे पहले उसके जो नट बोल्ट हैं वो आप लाज़मी चेक कर लें। यानी बाद दफ़ा जो है ना वो कोई नट टूट जाता है और किसी बंदे को जाके कोई पुर्ज़ा उड़ के जाके लगता है या उस एक चीज़ के टूटने की वजह से दूसरे पुर्ज़े डैमेज हो जाते हैं, जाला फट जाता है थ्रेशर का। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। और इसके अलावा जो थ्रेशर पर काम करने वाली लेबर है ना, उन्हें चाहिए कि वो जो ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं ना, यानी धोती वगैरह और सर पे ऊपर साफ़ा रखा होता है या गले में कोई कपड़ा डाला होता है, इससे गुरेज़ करें, ये कहीं न कहीं पे अटक जाता है और जानलेवा साबित होता है। यानी कि कोशिश करें कि जो है ना शलवार कमीज़ सिंपल जो कि ज़्यादा खुली भी ना हो, लटके हुए ना हो बाजू, वो पहने या अगर जॉगर हो जाए और जो है वो टी-शर्ट टाइप हो, जीन्स और टी-शर्ट, ट्राउज़र वगैरह, तो ये ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। उसके बाद जब आप थ्रेशिंग के दौरान काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जो मुँह के ऊपर आप कपड़ा बाँधते हैं, उस कपड़े की बजाय आप मास्क वगैरह लगा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो जो हवा है, वो भी फ़िल्टर होके जाती रहती है और उसमें जो है वो दम घुटने के चांसेस भी नहीं होते और कपड़ा जब बंधा हुआ होता है, तो बाद दफ़ा जो है वो गफ़लत से कपड़े का लड़ जो है वो निकलता है और थ्रेशर के किसी हिस्से में आ जाता है और बंदे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी तरह जब थ्रेशर चल रही होती है तो इसके जो बेल्ट हैं, पुल्लियाँ हैं, उनमें बच्चों को अक्सर लोग साथ ले जाते हैं, वो गंदम निकल रही है जी, बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो उनके ऊपर ख़ास नज़र रखें कि बेल्टों के ऊपर या पुल्लियों के ऊपर आप बिला वजह जो है वो छेड़खानी ना करें, हाथ ना लगाएँ, वरना हाथ आ जाता है या कोई कपड़ा आ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई दरांती वगैरह, रस्सी वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह थ्रेशर में चला भी जाता है तो उसे आप चलती में हाथ डालने की कोशिश ना करें। ये जो बंदा ख़ासकर उसके ऊपर खड़ा होता है, जो कि गंदम डाल रहा होता है, तो पहले आप ट्रैक्टर बंद करें, थ्रेशर रुक जाए, उसके बाद उसे निकालें। अगर कोई मसला हो गया तो उसकी मरम्मत करवाएँ और फिर चलाएँ। इसी तरह आजकल जो है वो बेल्ट वाला काम तो कम ही है, क्रॉस पर ही चलती हैं थ्रेशर। तो चलते हुए ट्रैक्टर के क्रॉस को भी बार-बार जो है तो चलते हुए ट्रैक्टर के क्रॉस को भी आप हाथ ना लगाएँ बल्कि उससे थोड़ा दूर बैठें, क्योंकि इसमें अक्सर मैंने देखा है कि धोती वगैरह आ जाती है। कोई जो साफ़ा रखा हुआ होता है वो अटक जाता है और बंदे का जो है वो कमर टूट जाती है, टाँग टूट जाती है। अच्छा, उसके बाद है कि जब आप गंदम की गठरियाँ बाँध रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना, जो इस्तेमाल शुदा रस्सियाँ हैं ना, उनको आप काट के अलहदा कर लें। वो क्या करते हैं जी, रस्सी काटी और उधर थोड़ा-सा साइड पर फेंकी। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते पता नहीं चलता गंदम खींच के थ्रेशर में डालने लगते हैं, साथ में रस्सी आ जाती है, वो भी अंदर जाती है और जो है ना वो नुकसान हो जाता है।
और कोशिश करें कि दिन के बाद थ्रेशर लगाएँ, क्योंकि आजकल वैसे ही रात को मौसम थोड़ा ठंडा होता है, नमी होती है फ़िलहाल। तो अगर रात को थ्रेशर लगानी हो तो लाइट का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, ख़ासकर जिस साइड से आप दाने निकाल रहे हैं उस साइड पर भी लाइट हो। जिस साइड पर बंदा गंदम डाल रहा है थ्रेशर के अंदर उस साइड पर ख़ास तौर पर, और ट्रैक्टर के पीछे और आगे दोनों साइडों पर जो है वो लाइट का भरपूर इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान ख़ासकर। और सबसे अहम बात कि जिस रुख पर हवा चल रही है उसी रुख में ही जो है ना वो थ्रेशर लगाएँ, यानी भूसा उसी रुख जाना चाहिए। अगर आप मुखालिफ रुख लगाते हैं तो वो सारा भूसा वापस आपके ऊपर आता है, थ्रेशर के ऊपर आता है, और इसके अलावा दानों में शामिल हो जाता है और ज़ाया भी हो जाता है। ख़ासकर जो हमारे वो दोस्त जो नीचे एक छोटा-सा गड्ढा-सा बना लेते हैं, उसमें दाने गिरते हैं, फिर वहाँ से निकाल के तरपाल वगैरह पर डालते हैं या गंदम वाले थैलों में डालते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो दाने हटाते वक़्त एहतियात से काम लें, वरना आजकल जो है पिछले कुछ सालों से ये कॉमन हो गया, क्रॉस वाली थ्रेशर होती है और उसी थ्रेशर के ऊपर एक पाइप लगा होता है जैसे मकई का शेलर होता है। तो पीछे ट्रॉली खड़ी करते हैं और डायरेक्ट ही जो है ना वो दाने ट्रॉली में जाते हैं, और वो ट्रॉली लेके जहाँ मर्ज़ी स्टोर करनी होती है वो स्टोर कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अब हमारे यहाँ जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है। यानी कि अभी लोगों ने गंदम काटनी है, धान लगा लेना है, धान काटना है तो फिर अगला धान या मकई लगा लेनी है। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों का इरादा है तिल लगाने का, फिर तिलों के बाद दोबारा से मकई लगाएँगे या जो भी लगाएँगे। तो टाइम शॉर्ट होता है ज़मीन को खाली रखने के लिए। तो इसीलिए इस तरह की जो थ्रेशर हैं उनको आप तरजीह दें, ये ज़्यादा बेहतर है कि वो थ्रेशर डायरेक्ट जो है वो आपकी ट्रॉली के अंदर या जो भी आपके पास जो है वो सहूलत है, लोडर रक्शे हैं, उसके अंदर जो है वो गंदम जाती रहे और साथ-साथ उसे आप मुनासिब मुकाम पर स्टोर करते रहें। उससे ये होता है कि जो हमारे पास बारिशों की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, उससे हमारी जान छूट जाती है। तो ये चंद हिदायत थी हमारे गंदम के काश्तकारों के लिए, जो बतौर लेबर काम करते हैं, खुद छोटे काश्तकार हैं, अपनी थ्रेशिंग खुद करते हैं या किराए पर थ्रेशर चलाते हैं। तो ये आपके ट्रैक्टर, थ्रेशर, लेबर और दीगर जो इंसानी जानें हैं, उनके लिए मुफ़ीद मालूमात हैं। आपने इनको नज़रअंदाज़ नहीं करना, इन पर अमल करना है।